दोस्तों एक बड़ा खुलासा, एक्सएनएस जो इंडिया में लाखों ट्रेडर्स का फेवरेट फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है, उसने 11 जुलाई 2025 से अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया इंडिया में। लेकिन क्यों? क्या ये आरबीआई का कोई बड़ा क्रैकडाउन है? क्या ये एक्सएनएस के अपने ही स्कैम्स का कोई रिजल्ट है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पैसे एक्सएनएस में ट्रेड करने पर अब सेफ है? इस वीडियो में हम एक्सएनएस के असली सच को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि आपको एक्सएनएस में अभी ट्रेडिंग क्यों बंद कर देनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। नमस्ते दोस्तों, मैं कुणाल मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा झटका है। एक्सएनएस जो एक फॉरेक्स और सीएफडी ब्रोकर है, उसने 11 जुलाई 2025 से नए रजिस्ट्रेशंस इंडिया में बंद कर दिए हैं। सबसे पहले सीएफडी क्या है ये जान लो। सीएफडी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। इसमें बेसिकली आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको। बिटकॉइन है, आपने बिटकॉइन बाई करा। मैं एज अ होल रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ कि सारे रिटेलर्स में सपोज करो बिटकॉइन बाई करा, बट सारे रिटेलर्स जो है वो ओन नहीं कर रहे हैं बिटकॉइन। उनके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, ब्रोकर ट्रेड कर रहा है। सपोज करो कि सारे रिटेलर्स ने बाई कर लिया बिटकॉइन, बट वो बिटकॉइन कोई भी ओन नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट में ब्रोकर सेल करेगा। तो ये सीएफडी ट्रेडिंग है जिसमें आप स्पेकुलेट करते हो कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये न्यूज आई है तब जब इंडिया में आरबीआई और सेबी की स्क्रूटिनी फॉरेक्स ट्रेडिंग पे बढ़ रही है। लेकिन इस डिसीजन के पीछे का सच क्या है? क्या एक्सएनएस इंडिया से एग्जिट कर रहा है या ये एक पीआर स्टंट है टू हाइड आउट समथिंग बिगर? आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप विद फैक्ट्स, फिगर्स और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी। एक्सएनएस कमीशंस के थ्रू इंडियन यूट्यूबर्स या यूं कह ले वर्ल्ड वाइड यूट्यूबर्स को बहुत पैसे देता है। कमीशंस बोले या रेफरल्स बोले, इनके थ्रू बहुत पैसे कमाते हैं वो। और यही रीजन है कि कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बता रहा है कि आपके पैसे एक्सएनएस में सेफ है या नहीं है। बड़े कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो एक्सएनएस में। एक्सएनएस में अगर आप पैसे डालते हो, रखते हो, तो क्या वो सेफ है या नहीं है? हर कोई यही बताने में लगा है कि मैं विड्रॉ कर पा रहा हूं, तुम भी कर पाओगे, तो एक्सएनएस सेफ है। उनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लू नहीं है। एक पोस्ट है जो वायरल हो रहा है एक्स पर, उसका कहना है कि ये सर्वर लोड की वजह से है। मैंने कई यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे हैं और उसमें उनका कहना है कि ये सर्वर लोड की वजह से है, एक्सएनएस सर्वर शिफ्ट कर रहा है इसकी वजह से। अरे न्यू यूजर्स के लिए सर्वर का लोड हो रहा है और जो पुराने यूजर्स हैं उनको सर्वर की इश्यू ही नहीं आ रही। ये कौन सा लोड हुआ भाई? चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं कि आखिर एक्सएनएस में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले ये समझते हैं कि एक्सएनएस इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों है। एक्सएनएस एक ग्लोबल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 2008 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर साइप्रस और सेसिल्स है। ये फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक्स, कमोडिटीज और इंडिसेस जैसी चीजों पर ट्रेडिंग ऑफर करता है। इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन है लो स्प्रेड, हाई लीवरेज, अप टू 1:2000, हिंदी सपोर्ट और इंस्टेंट विड्रॉल। ये सब सुनकर आपको लगता होगा क्या ही परफेक्ट है ये। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कैच है। एक्सएनएस इंडिया में सेबी या आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड नहीं है। ये इंटरनेशनल रेगुलेटर्स जैसे एफसीए, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये यूके की फाइनेंशियल रेगुलेटर है, सीवाईएससी, साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इनके अंडर रेगुलेटेड है। इंडिया में एक्सएनएस लीगल ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है। टेक्निकली स्पीकिंग नॉन आईएनआर करेंसी जैसे कि ईयूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, इस तरह की करेंसीज, सैकड़ों ऐसे करेंसीज हैं जो एक्सएनएस अपने ट्रेडर्स को ऑफर करता है, जो इंडिया में इलीगल है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अगेंस्ट है। और अब जब एक्सएनएस ने अपने रजिस्ट्रेशंस बंद कर दिए हैं तो ये एक सवाल उठता है कि क्या अब एक्सएनएस सेफ भी है? तो सवाल ये है, एक्सएनएस ने नए रजिस्ट्रेशंस क्यों बंद किए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक अलर्ट लिस्ट जारी किया है जिसमें अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का नाम है। भले ही एक्सएनएस का नाम इसमें नहीं है, लेकिन एक्सएनएस को शायद ये लगता है कि इंडिया में फर्दर ऑपरेशंस कंटिन्यू करना रिस्की हो सकता है, इलीगल हो सकता है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सिर्फ आईएनआर बेस्ड करेंसीज जैसे कि यूआर आईएनआर, यूएसडी आईएनआर, ऐसी करेंसीज में ट्रेड करना लीगल है और वो भी सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर। एक्सएनएस जो नॉन आईएनआर पेयर्स भी ऑफर करता है, फेमा रूल्स ब्रेक करता है। शायद ये डिसीजन एक प्रिकॉशनरी स्टेप हो सकता है टू अवॉइड लीगल एक्शंस। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एक्सएनएस को फ्रॉड और स्कैम कहा है। एक एक्स पोस्ट में यूजर ने लिखा है, एक्सएनएस इज द बिगेस्ट फ्रॉड एंड स्कैम ब्रोकर। अब ये कितना सच है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इतने एलिगेशंस के बाद एक्सएनएस का इंडिया में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है।
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सएनएस इंडिया में रूल्स स्ट्रिक्ट होने की वजह से अपने ऑपरेशन समेट रहा है और उन मार्केट्स को फोकस करेगा जहां पर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। ये भी हो सकता है एक्सएनएस इंडिया में अपने ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर कर रहा हो। लेकिन जो भी हो, ये क्लियर है कि एक्सएनएस का ये डिसीजन इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक रेड फ्लैग है। अगर आप एक्सएनएस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपना रिस्क एसेस करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिस्क्स की। एक्सएनएस पर ट्रेडिंग करना क्यों डेंजरस है अब जब रजिस्ट्रेशंस बंद हो चुके हैं। एक्सएनएस सेबी और आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है, ये आप समझ चुके हो। FEMA का वायलेशन करता है, ये आप समझ चुके हो। आपके ट्रेडिंग कैपिटल को सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अपने ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग कैपिटल दांव पर लगा है। एक रिसर्च के मुताबिक 40% फॉरेक्स ट्रेडर्स अपनी जर्नी 1 महीने में क्विट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो लिक्विडेट हो जाते हैं या उनका अकाउंट खाली हो जाता है। तो आप ये ऐसे सोचो कि एक्सएनएस ने नए रजिस्ट्रेशंस क्लोज कर दिए हैं, तो आने वाले 1, 2, 3 महीने में जितने भी यूजर्स होंगे वो एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आप सोचो इतने बड़े बेस को अगर आप कहीं ना कहीं रोक रहे हो ट्रेड करने से, तो आप अपने सर्वर लोड का जो ये आप झूठा एक प्रचार कर रहे हो कि सर्वर लोड की वजह से हम कर रहे हैं, आप 1 महीने बंद कर दोगे तो आपके सर्वर लोड वैसे ही 40% डाउन हो जाएंगे। यहाँ इंडिया में ही, सिर्फ इकलौता इंडिया में ही 40% डाउन हो जाएगा। तो ये एक बहाना मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। एक बड़ा स्कैम हो सकता है इसके पीछे जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये हर ट्रेडर के मन में ये सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सब देखकर एक बात साफ है कि अब एक्सएनएस पर ट्रेडिंग सेफ नहीं है। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो आपको एक्सएनएस पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि अगर एक्सएनएस सेफ नहीं है तो इंडियन ट्रेडर्स क्या करें। ये बात भी सच है कि एक्सएनएस जैसा लो ब्रोकरेज और कोई भी कंपटीटर मार्केट में आपको प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन ये बात भी सच है कि एक्सएनएस ने रजिस्ट्रेशंस रोक दी। तो जब तक कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आता, जब तक एक्सएनएस वापस से अपनी फुल फ्लेज्ड सर्विस स्टार्ट नहीं करता इंडिया में, आपको एक्सएनएस पे ट्रेड नहीं करना है। आप उसका अल्टरनेटिव देखिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि जहां पे आपके ब्रोकरेज 100 रुपए लग रहे थे, $100 लग रहे थे, वहां अब 500 रुपीज या $500 लगेंगे। कम से कम 5 गुना सस्ता तो था ही एक्सएनएस। लेकिन रिस्क के बाद बड़े कैपिटल्स एक्सएनएस में डिप्लॉय करना एक बेवकूफी है। ये यूट्यूबर्स का एक फैंटेसी है अभी राइट नाउ। रजिस्ट्रेशंस रुकने के बाद वो कहीं ना कहीं अपनी डूबती हुई नैया, दे आर जस्ट बेटिंग देयर डेड हॉर्सेस। वो सोच रहे हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि उनकी जो डूबती हुई नैया है, जो इतने सारे रेफरल्स उन्होंने दे रखे हैं, इतने सारे कस्टमर्स उन्होंने एक्सएनएस के बना रखे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे। वो उनको वैसे ही पैसे देते रहेंगे, उनके जो ब्रोकरेज है वैसे ही ब्रोकरेज से उनका हिस्सा उनको मिलता रहेगा। तो ये सब सोचकर यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं। यूट्यूबर्स अपने फायदे के लिए, उनको कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर एक्सएनएस क्लोज होगा, एक्सएनएस कल को पूरा रैप अप हो जाएगा इंडिया से, कुछ पता नहीं है उनको। बस उन्हें इतना पता है कि इतने टाइम तक, इतने सालों तक उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतने सारे रेफरल्स जनरेट कर रहे हैं, इतने सारे ब्रोकरेजेस के हिस्से उनको मिल रहे हैं बड़े बड़े। वो जितना ट्रेडिंग से नहीं कमाते हैं ना, वो आपके रेफरल्स से वो उतना पैसे कमा रहे हैं। तो वो नहीं चाहते, वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सच्चाई को कि जब तक कोई ऑफिशियल या जब तक कोई भी नया ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन खुद कंपनी नहीं जारी करती है कि भैया हम आ रहे हैं और बिल्कुल फुल फेज तरीके से आ रहे हैं, थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो कम से कम उन्हें बताना पड़ेगा। वरना वजीर एक्स जैसे गायब हो गया, वैसे ही कुछ भी हो सकता है। रातों रात फर्म इंडिया से सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा के गायब हो सकती है। आप नहीं समझ सकते हो इसके पीछे का जो भी स्कैम होगा, आप अभी समझ भी नहीं सकते, हम और आप नहीं समझ सकते। इतना है कि सेबी और आरबीआई के स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से एक्सएनएस ने ऑब्वियसली लीगल ऑब्लिगेशंस को बचाने के लिए, लीगलिटीज को अवॉइड करने के लिए अभी ये अवॉइड कर रहे हैं इंडिया में फिलहाल। लेकिन इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो पब्लिक आउटरीच के बाद जो अभी सिचुएशंस बनेंगे, हो सकता है ये स्केलेट हो जाए और रातों रात ये कंपनी आपको 1 रुपए आपके ट्रेडिंग कैपिटल से निकालने को ना दे। तो अपने कैपिटल को सेव करो। मैं बोलता हूँ वेट करो, इस ब्रोकर को सही तरीके से इंडिया में आने दो, रिस्ट्रक्चर होने दो। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आता है कि हम आ रहे हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो भी हमें समझ आता है कि ये कहीं ना कहीं ये फर्म सही बोल रहा है या कहीं ना कहीं कुछ बातें सच्चाई हो सकती है। तब तक आप अल्टरनेटिव्स चुनो। अल्टरनेटिव्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कुछ अभी के लिए, लेकिन उतना जो सस्ता ब्रोकर आपको एक्सएनएस जैसा नहीं मिलेगा। मैं
खुद ही एक्सएनएस को बहुत प्रमोट करता था, हमेशा प्रमोट करता हूं, लेकिन जब ये बातें आ रही हैं सामने तो सच्चाई सामने लाना जरूरी है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, सिर्फ हमारे फायदे के लिए आपका नुकसान हो ये नहीं होना चाहिए। तो ये यूट्यूबर कम्युनिटी को भी मेरा एक संदेश है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भैया कम से कम अभी कंपनी जिस हालत में है, जैसे वो अपने पांव खींच रही है इंडिया से, आपको कम से कम यूजर्स को ये जरूर बताना चाहिए कि रुक जाओ, अभी ट्रेड मत करो, अभी अपने कैपिटल्स विथड्रॉ करके रखो। जैसे ही कुछ सटीक, कुछ जेन्युइन न्यूज कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अगर आता है तो फिर आप वापस से अपने कैपिटल्स डालना, वापस से आप जो भी प्रोसेस ट्रेडिंग की स्टार्ट करना, जो भी करना है आप करना, लेकिन अभी के लिए आप कम से कम थम जाओ। कोई ऐसा नहीं कह रहा, यूट्यूबर्स को ऐसा कहना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम सच्चाई बताइए ताकि लोगों के पैसे ना डूबे। बहुत मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं और उनके पैसे सिर्फ छोटे से ब्रोकरेज की वजह से, अगर आप पैसे कमाने के लिए सोच रहे हो तो एक महीने में 40% इनएक्टिव हो जाएंगे आपके यूजर्स। तो अभी आने वाले 1-2 महीने के लालच में ना आप ये मत सोचो कि कुछ डॉलर्स और बन जाएंगे हमारे, कुछ $1000 और बन जाएंगे हमारे, तो आप इनको बेवकूफ बना लोगे। मत बनाओ। और जब तक कंपनी की तरफ से कुछ भी कंक्रीट, कुछ भी ऐसा नहीं आता है, आप उनको सही डिसीजन, सही जो उनका एक पाथ है जो फॉलो करना चाहिए, जैसा आप एक गुरु की तरह ट्रीट करते हो, बिहेव करते हो अपने आप को, और बताते हो कि मैं सिखाता हूँ ट्रेडिंग, मैं बताता हूँ ट्रेडिंग, मुझसे सीखो, मैं इतने पैसे कमाता हूँ। हर कोई आपको इथिकली फॉलो करता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो आपको फॉलो करते हैं, और अगर आप सच्चाई छुपाते हो ना तो कहीं ना कहीं बहुत धोखा होता है सबके साथ। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यार सबसे, अभी के लिए सबको सच्चाई बताओ और अभी के लिए ट्रेडिंग पे रोक लगा दो, एटलीस्ट एक्सएनएस पे। जब ये आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ वैसे ब्रोकर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी आप अल्टरनेटिवली FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स भी देख सकते हो, बहुत सारे इंडिया में है। मैं उनके भी लिस्ट आपको सारे लिस्ट दे दूंगा जो आप कर सकते हो। दो थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे बट यही है, एक्सएनएस सस्ता है बट कैपिटल भी तो रिस्क पे है। इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।